जय हिंद। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को बधाई, ढेरों बधाई। जैसा कि आपको पता ही है, मैं किसी ना किसी कुरीति पे वीडियो को बनाता हूँ और आपके बीच सबमिट कर देता हूँ। आज भी ऐसी कुरीति है जिसका नाम है नग्नता। आज मैं इस कुरीति पे कुछ अपने व्याख्यान को आपके बीच लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो नग्नता समाज में बढ़ रही है, न्यूडिटी, ये हमारी आपकी संस्कृति का मात्र पतन है। हमारे कल्चर का पतन कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। नग्नता चाहे पुरुष में हो या महिला में हो, ये जो बढ़ती हुई नग्नता है, ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का ही पतन करने में लगी हुई। अब मैं इसका एक बहुत बड़ा आपको आपके बीच उदाहरण रखना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले रोड पे दो लड़कियां घूम रही थी। एक लड़की तो उनमें से जो सूट पहने हुए थी, पूरे सूट पहने हुए थी, वो अच्छी थी। अच्छी दोनों थी, मैं नहीं कहता बुरी थी, वो ड्रेसिंग से अच्छी थी। और दूसरी लड़की जो थी वो शॉर्ट पहने हुई थी। शॉर्ट कैसी, मैं आपको बताता हूँ। एक अंगुल, ये एक अंगुल के जितना पीछे पीठ पे, और आगे जो पहने हुए वो निकर जैसी पहने हुए थी। जो हमारी थाई है, थाई पूरी ओपन। तो उसे बहुत से लड़के देख के, बहुत से लड़के और बहुत से पुरुष देख के मैं देख रहा था, पास से भी निकली, बहुत से टिप्पणियाँ कर रहे थे। तो मैंने उसे समझा दिया कि बहन, आप जो ये पहन के निकल नहीं, मैंने रोका। तो वो मुझसे कहती है कि मेरे पिताजी दरोगा हैं, आपने मुझसे कहा क्यों? मैंने कहा अच्छी बात है, आपके पिताजी दरोगा हैं, मैंने तो आपको बहन कहा, गलत तो कहा नहीं। लेकिन आप जो इस समाज में घूम रही हैं, आपको पता आपके पीछे कैसी कैसी टिप्पणियाँ हो रही हैं। तो वो मुझसे खड़बड़ाने लगी, लेकिन जो उसके दूसरी थी वो समझ गई। उसने कहा भैया आप सही कह रहे हैं, इनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये तो एक अनेकों लड़कियां मारी मारी रोड पे ऐसी घूम रही। अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, सभी पहने, सभी घूमे, जो चाहे व्यक्ति कर सकता है। किंतु ऐसा ना पहने कि आप ट्रोल हो जाएं, सड़कों पे आपकी खिंचाई हो जाए, आपकी लोग गंदी गंदी अभद्र अभद्र टिप्पणियां आप पे कर दें। ये तो हमारी संस्कृति जा रही कहीं ना कहीं। इस संस्कृति को यदि हमने नहीं देखा तो आने वाली पीढ़ियां तो और भी नंगी घूमेंगी। सभी माताएं बहनें, मैं पहले ही डाल चुका हूँ, सभी माताएं बहनें पूजनी हैं। किंतु आप अपने ही कर्मों से समाज के बीच सुपरंदका बन नहीं है। इन सुपरंदकाओं को कैसे समझाया जाए, कैसे ये समझेंगी? तो सभी से आग्रह, आज 75वीं वर्षगांठ पे सभी से आग्रह, सभी माताओं बहनों से आग्रह, सभी भाइयों से आग्रह कि यदि आपके घर में बहन है, माता है और ऐसे कपड़ों को धारण करती हैं, तो कृपया उन्हें समझाएं कि ऐसे कपड़े हमारी संस्कृति नहीं थी। आपने कभी देवी माँ की प्रतिमाएं देखी हैं? काली जी को तो आपने नग्न अवस्था में देखा होगा। काली जी जब नग्न अवस्था में आती हैं तो वो अवस्था रुद्र अवस्था होती है, काल अवस्था होती है, इसीलिए उनका नाम काली रखा गया। वो विनाश की अवस्था है, वो विनाश की अवस्था है। जब वो आती है तो राक्षसों का संहार करती हैं, शमशान की अवस्था है। और बाकी आपने देखा होगा माँ शेरा वाली, माँ दुर्गा, ये सभी जितनी माताएं हैं हमारी पूजनी, जो देवियां हैं, ये सारी देवियां, इनके आपने वस्त्र देखे कितने सुशोभित होते हैं, ये कितनी अच्छी लगती हैं। पूरी साड़ी पहने होती हैं, ऊपर से चूनर भी पड़ी होती है। देखिए आप, क्या छटा दिखाई देती है उनकी, आहा हा परम। आप सभी से इतनी ही विनती करता हूँ कि जो अपने अपने घरों में माताएं बहनें हैं, कृपया उनको ऐसे वस्त्र पहनने से रोकें और उन्हें समझाएं कि ये वस्त्र हमारे समाज के लिए दूषित हैं। आपको पता है, एक आपको नई बात बताता हूँ और अच्छी बात बताता हूँ कि जब ब्रिटिशर्स की फ़ौजें यहाँ रहा करती थी, ब्रिटिश फ़ौजें रहा करती थी, तो ब्रिटिश की फ़ौजें अनेक दिन अपने घरों को नहीं जा पाती थी। तो उनका मनोरंजन करने के लिए अंग्रेज़ों ने भारत में रेड लाइट इलाके चलाए, और वो इलाके भारत में धड़ल्ले से आज भी चल रहे हैं। वो रेड लाइट इलाके भारत में आज भी चल रहे हैं, आज भी भारत की सरकारों ने उनको बंद नहीं किया। तो क्या हमें अपने परिवार को क्या देना है? क्या वो रेड लाइट इलाके देने हैं, लाइसेंसों को बनवाना है?
नहीं ना, हमारी माताएं बहनें पूजनी हैं। और अपनी माताओं बहनों को, यदि आपकी माता श्री या आपकी बहन श्री यदि ऐसे वस्त्रों को धारण करे तो उनको आप समझाएं, आप भाई होने के नाते समझाएं, बेटा होने के नाते समझाएं, आप पति होने के नाते समझाएं, और बताएं उनको कि हम ये कुरीति की ओर यदि निरंतर बढ़ते रहेंगे तो सबसे पहले आप अपने ही घर पे अभद्र टिप्पणियों को सुनेंगे। तब आप क्या करेंगे? आप ध्यान रखिए ये बात, हम जितनी तेज रफ्तार में ऊपर पत्थर फेंकते हैं उससे धूनी रफ्तार में वो नीचे आता, यही प्रकृति का नियम है। हम अपने को संभाल लेंगे तो हम दूसरा कुछ भी करे, हमें दूसरे से नहीं लेना देना। इसीलिए मैं आपके YouTube आपके माध्यम में यही बात कहना चाहूँगा अंततः आपके बीच कि अपने घर की माताएं बहनों को बताएं, समझाएं। अब आपके घर पैसे हैं, अच्छी बात है, पैसे का मतलब ये नहीं कि आप उनको एक जोड़ी बिकनी और ब्रा में घुमा दें। पैसे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको ऐसे कपड़े पहना दें कि समाज में जो भी देखे वो हंसे, क्योंकि समाज की अवधारणा ये बन चुकी है कि वो अपने घर को नहीं देखेगा, उसकी माता बहन कैसे भी घूमे किंतु आपके घर पे टिप्पणी करेगा। तो उस टिप्पणी को बचाने चाहते हैं तो वो समाज, और फिर हम तो एक बात तो हमें ये सोचनी चाहिए कि हम तो भारतवासी हैं, हम तो भारतवंशी हैं। भारतवंश में कभी भी नग्नता नहीं प्रदर्शित करी गई, भारत में कभी नग्नता नहीं दर्शाई गई। वो बात अलग है कि समाज में जब अकाल पड़ा था उस स्थिति में लोग इस स्थिति में आ गए, और अकाल भी हमें जो पड़ा था वो अंग्रेजों और मुगलों के कारण पड़ा था। उस स्थिति से हम गुजर के आए, अब वो स्थिति हमारे भारत में नहीं है। आज हम 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की बनाते हुए, फ्रीडम लेते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सेलिब्रेट पे हम आज से यही कंसर्न पे बात कर लें कि हम अपने घर की माताओं बहनों की रक्षा करेंगे और उनको नग्न नहीं घूमने देंगे। अत्यधिक वीडियो ना बना के इतना ही आपके बीच मेरा कहना पर्याप्त है। आगे तो आप सभी जानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।